राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 19 मार्च। कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं और तुरंत उसका फल होता है। प्रकृति अथवा भगवान के ऐसे नियम हैं। ऐसा भगवान के कारण नहीं होता कि कोई पीड़ित होता है तो कोई आनंद भोगता है। नहीं, हम स्वयं को बुरे कर्मों से बांध लेते हैं, क्योंकि ये संसार गंदगी से भरा है। इसलिए आपको सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपको कष्ट भोगना होगा। मायापुर 19 मार्च 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज है परम गुह्य ज्ञान अध्याय 9। आज हम श्लोक संख्या 25 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। माता जी गाइए। हरे कृष्ण। जी माता जी, जी जी जी। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। हरि बोल। पढ़ लो माता जी अनुवाद। अनुवाद माता जी, बाकियों से नहीं बुलवाना। ओके। अनुवाद। जो माता जी को फॉलो देवताओं की करेंगे। पूजा करते जी, जो देवताओं की पूजा करते बोलो माता जी, गाओ। बाकी गाएंगे ना आपके पीछे, आपने कहा बाकी को। जी जी जी। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। रहने दो माता जी, इनका नहीं है, ये माला कर रहे होंगे। रहने दो। इनको कोई वो नहीं है कि कोई क्लास है कि आप कुछ रिस्पांस देना नहीं देना है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ निवास करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की श्री जय। जी माता प्रभुपाद जी पढ़ो। की जय। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है, तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत के लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि ये अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से ये समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना ही नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। यान्ति देवव्रता
माता जी आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हाँ माता जी, मैं म्यूट रहते ही बोल रही थी। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो आप लोगों का जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो आपको मैंने बोला था कि ये रोज का एक एक श्लोक लर्न करेंगे 9 चैप्टर का। बट मुझे मालूम है आप लोगों ने नहीं किया होगा। देख ही लेते हैं, चलो किसी ने किया है। हरे कृष्णा, किसको आता है 9 चैप्टर, जितने श्लोक आज तक पढ़ाए अभी तक? मीरा माता जी क्या सी रहे हो? हरी बोल। क्या कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं, करो करो। ठीक है, एनीवेज प्रश्न ये है कि आपने श्लोक लर्न किया है ये वाला किसी ने कि नहीं किया है, मतलब जितने भी अभी तक आप लोगों को पढ़ाए हैं। नहीं किए हैं तो चलो कोई बात नहीं। मैं आपको इसका उच्चारण बता देती हूँ अभी, क्योंकि इसमें 2 मात्राएं हैं, ठीक है। और यूजली गलती कहाँ पर होती है, बड़ी वाली। ये भी हम पितरु बोलते हैं, ये भी हम पितरु बोलते, इसको भी हम पितरु कहते हैं, या पितृ पितृ कह देते हैं। दोनों को हिंदी में बोलेंगे तो पितृ पितृ कर देंगे, संस्कृत में बोलेंगे तो पितरु पितरु कर देंगे। बट बेसिकली यहाँ पर देखो, ये त है, त के नीचे 2 लगा है, 2 मात्राएं लगी हैं, यहाँ पर एक ही लगा है। ठीक है, तो एक है पितॄन यान्ति पितृव्रताः, यहाँ पे सिंगल है रू, यहाँ पे बड़ा वाला रू, ये फर्क है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। सिर्फ 2 बच्चों के मैसेज आए हैं कि हमें लर्न है, वो भी उनको लर्न है जिसने, जिनको पहले से लर्न करवाए हुए हैं ना, जिनके ऊपर खुद का मौका था कि हम खुद से पढ़ लेंगे और उन्होंने कुछ याद नहीं किया। एनीवे जो करना चाहते हैं वहां पे रिकॉर्डिंग डाली हुई है यूट्यूब में इस चैप्टर की, वहां से सीख लेंगे उच्चारण और लर्न कर लेंगे। अगर करना चाहते हैं तो, भगवान को प्रसन्न करना है तो लर्न करना, ठीक है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें मायावादी सिद्धांत का खंडन खंडन है, ठीक है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो भूत के लोक में जाएंगे ना। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की जो शुरुआत की है कहाँ से की है, यदि कोई चंद्रमा सूर्य तथा अन्य लोक को जाना चाहता है, अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी ने क्या शुरुआत की, सूर्य चंद्रमा, कि बहुत लोग सूर्य या चांद या अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट हो गया, रॉकेट के द्वारा, है ना। लेकिन इस प्रकार से सूर्य या चंद्रलोक में नहीं जाया जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति सोचे क्यों नहीं जाया जाता है, ये जाते तो हैं ये लोग रॉकेट में बैठ के, आती हैं वीडियोस उनकी। और अगर चलो मान लो वहां पे मर ही गया, तो वो सूर्य लोक में तो था, चंद्र लोक में तो था, वहां पे ही रहेगा फिर, मर गया तो। लेकिन नहीं, उसका शरीर नष्ट होगा ना, शरीर जो है वो उसका खत्म होगा। आत्मा तो उसके कार्यों के अनुसार, कर्म के अनुसार ही अगला शरीर धारण करेगी, तो उसको इस लोक में वास नहीं मिलने वाला। जाने के लिए अगर आपको सचमुच में सूर्य लोक या चंद्रलोक या किसी अन्य लोक में जाना है, तो वहां जाने के लिए आपको उस लोक के देवता की पूजा करनी पड़ती है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर देवता के पास जाना है तो उस पर्टिकुलर देवता की उपासना करनी होती है, जैसा कि शास्त्रों में इसकी विधि बताई है, और यहाँ पे प्रभुपाद ने रेफरेंस दिया हुआ है। इसका विशिष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, वेदों के कर्मकांड का अंश क्या है, दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें क्या बताया है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान बताया है, कि कौन से लोक में जाना है और कौन से भगवान या देवी देवता की पूजा करनी है। इसकी विधि बताई है, दर्श पौर्णमासी में इसकी विधि प्रोसेस बताया पूरा। तो जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, यानी कि देवलोक में चले जाएंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में चले जाएंगे। जो भूत प्रेतों की उपासना करने वाले हैं वो भूत और प्रेत लोक में चले जाएंगे, उनके बीच में जन्म लेते हैं। और भगवान कह रहे हैं जो मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ निवास करता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15वें अध्याय का 6 नंबर का श्लोक, भगवान का धाम कैसा है, परमानेंट। तो इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की कैटेगरी अपने से अलग रख दी, वो भी बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट रूप से अलग कर दी हुई है, कि भाई कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप लोगों को कोई डाउट ना रहे
कि मैं कौन हूँ और देवी देवता कौन है, क्या फर्क है हम लोग हमारे में। 3-4 दिन पहले भी आपको इसका डिफरेंस बताया था, देवी देवताओं को और भगवान के बीच में क्या फर्क है। तो भगवान ने यहाँ पर अपने आप को अलग कर दिया पूरा स्पष्ट रूप से। भगवान ने क्लियरली कह दिया कि देवताओं के उपासक देवलोक जाएंगे, मेरे उपासक मेरे पास आएंगे। और यानी कि अपने आप को देवताओं से भगवान ने अलग बताया ना, स्पष्ट रूप से। और भगवत गीता में देवता क्या है ये भी क्लियरली बताया हुआ है, और भगवान का मतलब क्या ये भी साफ साफ बताया हुआ है। अभी तो आप लोगों ने वो भी पढ़ लिया, क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, भागवतम महापुराण का जो श्लोक है वो भी आप लोगों ने कंठस्थ कर दिए। पहले श्लोक में पता चल जाता है कि कौन क्या है ना। परम सत्य है भगवान, सब कुछ जानते हैं भगवान, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सबसे अवगत रहते हैं, सभी चीजों का उद्गम ब्रह्मांडों की उत्पत्ति भगवान से हुई है, पालनहार भगवान है, संहार करता भगवान है, पालन करता वो है। सब कुछ तो मतलब वहां पे भगवान जी ने बता दिया। मतलब पता लग गया ना कि कौन है, फर्क क्या है हमें मालूम लग गया है, साफ साफ बताया। वो इंद्र चंद्र सूर्य ब्रह्मा इन सबको मतलब देवता कहा जाता है, देवता कहा गया है, और कृष्ण को सर्वत्र भगवान कहा गया है। दोनों शब्दों में कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन है ही नहीं भगवत गीता में। इन दो शब्दों को समझने से ही बहुत सारी बातें, बहुत कुछ यानी कि सब कुछ ही क्लियर हो जाता है, ऑलमोस्ट सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो देवी देवता और भगवान में बहुत कुछ अंतर है, बहुत डिफरेंसेस है देवी देवता और भगवान में। जैसे कि देवी देवता अनेक होते हैं, भगवान जो है वो एक होते हैं, है ना। भगवान एक ही है, देवी देवता बड़े सारे हैं, भगवान एक है कृष्ण। चैतन्य चरितमृत आदि लीला खंड 5.142 में आता है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य यारे याछे नाचाए ते त्याछे करे नृत्य। कि कृष्ण ही परम कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण भगवान है, बाकी सारे उनके सेवक हैं। कृष्ण जैसा चाहते हैं वैसा उनका ना, वो वैसे वैसे वो लोग नाचते हैं, वैसे उन्हें नचा नचा सकते हैं भगवान। दूसरा क्या है, देवी देवता जो है वो अंश है, भगवान जो है वो सर्वोच्च संपूर्ण है। जो देवी देवता वो भी हमारी तरह, जैसे हम कहते हैं ना जीवात्मा भगवान का अंश है, ऐसे देवी देवता भी भगवान कृष्ण का अंश है। और भगवान श्री कृष्ण क्या है, अंशी। एते चांचकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो किसी के अंश नहीं है। इसीलिए कृष्ण भगवान जो है सर्वोच्च, सबसे ऊंचे और संपूर्ण है ना। आपका अम, अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ स्वराट शब्द आता है आपका उसमें, जो आपने लर्न कर लिया, सबने कंठस्थ कर लिया। पहला तो सबको हो गया, दूसरा भी आधे बच्चों को हो गया। मेरे को काफी सारे बच्चों ने वीडियोस और भक्तों ने ऑडियोस भेजे हैं आपने कि हमारा हो गया लर्न। तो आज समय रहेगा तो आपको थर्ड वाला भी लर्न करवाएंगे, ठीक। फिर है कि जो देवी देवता है ना वो आज्ञाकारी सेवक के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, दास की तरह। वो भगवान क्या है, वो परम पूजनीय है, वो सबके द्वारा पूजे जाते हैं। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सभी लोगों के स्वामी है, तो सबके द्वारा पूजनीय है, परम पूजनीय है। और जो देवी देवता है ये भी भौतिक प्रकृति के अधीन है, भगवान भौतिक प्रकृति से परे हैं। जैसे पूरे संसार को चलाने के लिए आ, है ना, पूरे संसार को मतलब हमारे भौतिक संसार को ही चलाने के लिए, हमारे अपनी स्टेट को ही चलाने के लिए यहाँ पर अलग अलग मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं। कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्रधानमंत्री है देश का, फिर कोई एमएलए बना हुआ है, कोई कॉर्पोरेटर बना हुआ मोहल्ले का, है ना। फिर कोई बिजली के डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, कोई रेलवे के डिपार्टमेंट में है, कोई इंडियन एयरलाइंस में लगा हुआ है, जॉब कर रहा है। तो उनका अपना अपना डिपार्टमेंट है। अब मैं बिजली का बिल लेके जाऊंगी एरोप्लेन के दफ्तर में, उधर इंडियन एयरलाइन के पास, मैं कहूंगी मेरे बिजली का बिल जमा कर दो। आप भी तो सरकार ही हो एक तरह के, तो करके दो ना मेरा बिजली का बिल। उसका डिपार्टमेंट नहीं है तो वो कहाँ से करके देगा, है ना। तो विश्व के विविध कार्यों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त प्रतिनिधि है देवी देवता। भगवान कौन है, वो परम नियंत्रक है। भगवत गीता 9.10, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में, अंडर माई सुपरविजन सारी चीजें होती हैं। और जो देवी देवता होते हैं वो भगवान जी की इच्छा के अधीन रहकर कार्य करते हैं, जैसी भगवान की मर्जी होती है वो वैसे वैसे कार्य करते हैं। उनको अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। थोड़ी बहुत स्वतंत्रता होगी, लेकिन संपूर्ण रूप से हम सोचे स्वतंत्र है तो वो नहीं है, वो खाली कृष्ण भगवान है। अब देखो ये कितना ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं हम पहले श्लोक से, जो आपका भागवतम महापुराण का है। स्वराट शब्द आ गया, अभिज्ञ शब्द आ गया वापिस से। भगवान संपूर्ण स्वतंत्र है। ब्रह्म जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, है ना। स्वराट अभिज्ञ स्वराट, तो दो शब्द में कितनी बड़ी बात पता लग जाती है हमको। भगवान संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है।
उनका मन करे तो वो नीले बन के आए, उनका मन करे तो हरा बन के आए। राम भगवान बन के आते तो ग्रीन कलर के बन के आए, कृष्ण भगवान बन के आए तो डार्क ब्लू ब्लूइश, और आपका श्याम सुंदर वर्ण जैसे बादलों का रंग है वैसा वाला बन के आते हैं। अब कोई बोले कि नहीं, क्यों भगवान आप क्यों ऐसे बनकर आए, आप सफेद क्यों नहीं बन, आप लाल क्यों नहीं बने, पीले क्यों नहीं बने? या पीले भी बनकर आए, गोल्डन अवतार चैतन्य महाप्रभु का हुआ है। लाल भी लेकर आए हैं, जब यज्ञ अवतार के रूप में लाल भी बनकर आए हैं, है ना। और हंसावतार में वाइट बन के भी आए हैं, बिल्कुल। लेकिन भगवान की अपनी इच्छा है, वो चाहे तो कोई भी रूप ले सकते हैं, कोई भी रंग ले सकते हैं। हमें भगवान जवाब देनी है कि ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों हुआ, मतलब हुआ तो हुआ। और जो चीजें वैसे भी हमारे साथ होती है वो अपने हमारे कर्मों का फल होता है, भगवान जी की उसमें कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है। भगवान संपूर्ण स्वतंत्र हैं। और जो देवी देवताओं की डेजिग्नेशन होती है, पद होते हैं, ये अस्थाई पद होते हैं इनके। भगवान शाश्वत स्वामी है, परमानेंट स्वामी है, वो चेंज नहीं होते कभी भी, वो कभी चेंज नहीं होते, वो एक ही रहते हैं। भौतिक संसार में हो जाता है हमारे साथ चेंज। जैसे हम लोग तो अपने हस्बैंड को भी कहते हैं ना, ये हमारे परमेश्वर हमारे स्वामी है, लेकिन लोगों के डिवोर्स होते हैं, तलाक हो जाता है, तलाक के बाद नया पति बन जाता तो स्वामी नया हो गया। आज मेरे पापा कोई और है, आज मेरी डेथ होती है, अगली योनि में मैं जन्म लूंगी तो फिर मेरे पापा वो हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति को याद भी रहता है कि पिछला जन्म में मेरा कौन से पापा थे, कौन से मम्मी थे, अगर वो उधर चले भी जाएंगे ना तब भी वो अपनाते नहीं है वापस, क्योंकि उनको पता भी इसका हमारे साथ अब टूट गया हुआ है, ये नई जगह पे जन्म लिया है इसने, लेकिन अब ये उन्हीं का बच्चा है। ना नए वाले मम्मी पापा देना चाहते हैं तो ना पुराने वाले मम्मी पापा लेना चाहते हैं। क्योंकि जब पुराने वाले मम्मी पापा के पास वो बच्चा जाएगा तो उसके मम्मी पापा और ज्यादा ओल्ड हो चुके होते हैं, बिकॉज उसका जो जन्मों का साइकिल है, उसको उसका फल तो मिलेगा, थोड़ी बहुत योनियां उसको भुगतनी पड़ेंगी, है ना। कुछ केसेस में हो भी जाता है ऐसा कि व्यक्ति को याद रहता है। जैसे आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो मैंने एक देखा था, मुझे नाम याद नहीं है, गोपाल करके नाम था उस व्यक्ति का। उस व्यक्ति का ना खून हुआ था, मर्डर हो गया था। तो और वो बड़ा ही मतलब कि सेठ था, अमीर था, दुकान थी उसकी, दुकान जाके खोलता था, बड़ा रोब वाला था। तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू ना, जैसे साल का सवा साल का, तो अपने मम्मी पापा को, जो अब नए वाले मम्मी पापा थे उनके, तो उसको बोलने लगा आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो, मेरी मेरी मम्मा तो बड़ी सुंदर है, मेरे पापा तो बड़े अमीर हैं, आप क्या हो, कुछ भी नहीं है आपके पास। और उस इंसान की शादी भी हुई थी, उसके दो तीन बच्चे भी थे। फिर वो कुछ मतलब कि 7-8 साल का हुआ तो उसने जिद पकड़ ली कि नहीं मैंने जाना है, मैं आप मेरे मम्मी पापा हो ही नहीं। उसके जो मम्मी पापा है वो डरे कि हमारा लड़का हमको छोड़ देगा। तो उनके मम्मी पापा ने पूछा कि भाई क्या है, क्या चीजें हैं, तो वो अपने नाम बताता है, मेरी दुकान वहां पे है, मैं फलानी दुकान का मकान मालिक हूँ, वहां जाकर देखो मेरी दुकान का बोर्ड लगा हुआ है उधर रेडियो का, वो मेरी दुकान है, वो उधर मेरे नौकर काम करते हैं, मेरी बीवी ये है, ऐसे करके लगा बताने। तो उनको लगा ये बच्चा, ये क्या पता क्या बातें कर रहा है। सचमुच में जाके पता लगाया तो वास्तविकता में वो सब कुछ सही था। और अब वो जो बच्चा है 5-6 साल का, तो उनकी बीवी दुकान पर बैठी हुई थी, शॉप पे जाकर उसको पूछते हैं कि ऐसे ऐसे करके, मतलब कि आपका नाम क्या है, वो कहते हैं ये नाम है, आपके हस्बैंड का नाम क्या था, तो हस्बैंड का नाम वही बताता जो लड़का अपना बता रहा होता है बच्चा। कहते हैं हाँ मेरे हस्बैंड का नाम यही था। आप क्यों पूछ रहे हैं? कहते नहीं, आपको हमें ना किसी से मिलवाना है, तो आप हमें टाइम दे दो, हम किसी को लेकर आएंगे। तो वो छोटा बच्चा जो होता है 5-6 साल का, उसको लेके जाते हैं कि चल तुझे तेरे ले जाते हैं शहर में, आपको मिलवा के लाते हैं। जब उसको लेके जाते हैं उसकी पत्नी देखती देखती है उसको। अब पत्नी के लिए वो क्या, पत्नी के लिए तो वो बच्चा है ना छोटा सा, पत्नी के लिए वो जो उसके अपने खुद के बच्चे हैं उनसे भी छोटा अब उसका पति हो चुका है, मतलब नए शरीर के रूप में। तो वो जो बच्चा था छोटा सा 5 साल का, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वही उसका घर वाला है, वही उसका हस्बैंड है। उसकी तरह उसको मतलब करने लगता है, और तुम कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है। फिर उसने बोला कि तुमको मालूम है मेरा खून हुआ है, मैं ऐसे अपनी मौत नहीं मरा था। तो वो अपना कुछ होता ना कि जैसे किसी का, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, जैसे कर्ज मूवी में था, ऋषि कपूर सिमी गेरवाल से बदला लेने के लिए आता है। करण अर्जुन में शाहरुख खान सलमान खान दोबारा से जन्म लेते हैं, ओम शांति ओम में शाहरुख खान दोबारा से आता है। तो ये जो फिल्में भी होती हैं कभी कभार ये रियलिटी बेस्ड भी होती हैं, तो फिर मतलब लगा उनको कि पता लग गया कि भाई ये बंदा है, इसने मेरा मर्डर किया था। फिर पुरानी फाइलें फिर से पुलिस वाले खुलवाते हैं, निकालते हैं, देखते हैं, तो वहां पे पता लगता है। उसको फिर पकड़ लेती है पुलिस, उसको कहती है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, आके बच्चा खुद गवाही दे रहा है कि तूने उसका मर्डर किया था पिछले जन्म में, तो फिर तूने कैसे किया था। फिर वो मान जाता है, अब वो बूढ़ा हो चुका होता है काफी ज्यादा, वो मान जाता है कि हाँ भाई मैंने खून किया था, मैं नहीं मारा इसको, मैंने गोली मारी थी इसको।
वो बता देता है। तो वो अपना वो ये पूरा करने के लिए आते हैं अपना, जैसे कहते हैं ना कि मतलब किसी का मन बुद्धि अहंकार इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उनको पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं। लेकिन पिछले जन्म की बातें अगर याद रहेंगी भी तो उसकी वाइफ ने यही बोला उसको कि अब आपके मम्मी पापा ये हैं और मेरी आपके साथ जोड़ी नहीं बन सकती, आप बहुत छोटे हो मुझसे, और मैं, आप मेरे पिछले जन्म में पति थे, इस जन्म में पति नहीं हो, मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगी अब पति के रूप में। अब आप बच्चे हो चुके हो, मतलब छोटा है ना वो 5 साल का बच्चा। तो फिर वो चला गया। तो कई चीजें होती हैं, ये इंसान जब पूर्ण जन्म होता है और किसी किसी को याद रहता है तो फिर उनको याद रहता है, बट ये अस्थाई पद था ना, मतलब मैंने आपको बताया अस्थाई है। तो ऐसे ही देवी देवताओं की जो पद है वो अस्थाई है। आप चाहे तो आप ही ब्रह्मा जी बन सकते हैं, लेकिन उतनी भक्ति करनी पड़ेगी ना, ब्रह्मा जी के लेवल की, ब्रह्मा जी के स्तर की भक्ति करनी पड़ेगी, तो फिर हो जाएगा। और भगवान कौन है? वो शाश्वत स्वामी है, वो परमानेंट है, वो कभी हिलते डुलते नहीं है। हमारे माँ बाप चेंज हो जाते हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ चेंज हो जाते हैं, हमारे बच्चे चेंज हो जाते हैं, भौतिक संसार में हर वस्तु बदल जाती है ना, हर वस्तु बदल जाती है। ये भी आपने पढ़ा था आपके क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम महापुराण का पहला श्लोक का पहले ही जो आप लोगों ने लर्न किया जन्मादेश वाला, उसमें पढ़ा था ना कि ये प्रकृति जो समस्त भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है ना, प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया की वजह से ये लोग प्रकट होते हैं, अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं बट ये अवास्तविक होते हैं। ये भी पढ़ा आप लोगों ने अनुवाद में, अगर आप लोगों को याद होगा ट्रांसलेशन तो, है ना। यत सूर्य जन्माद्य से ये तो भयादि तरह चार्थेष्वभिज्ञ स्वर, इसकी जो पहली वाली लाइन है इसी में, इसी का ट्रांसलेशन बताया मैंने आपको, उसमें भी आई है। तो 9.24 यानी कि जो कल हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि देवी देवता जो है उनकी अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे आ, मतलब जैसे देवी देवता वो भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी और निर्देशक हैं, प्रबंधन करने के लिए प्रतिनिधि हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी गवर्नमेंट के अंडर बड़े सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, रोड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट, एजुकेशन का, स्पोर्ट्स का, हेल्थ का, है ना, एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट, बड़े सारे डिपार्टमेंट है। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो सरकार में भी जिस तरह से एक प्रधानमंत्री होता है, बाकी सारे उनके अंडर रहने वाले, कार्य करने वाले उनके अंडर प्रतिनिधि होते हैं। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण सृष्टि की सरकार के प्रधानमंत्री हैं। मेन भगवान कृष्ण ही है, प्राइमरी है, बाकी सेकेंडरी है। भगवान उसी तरह से प्रधानमंत्री हैं, सृष्टि के सरकार के प्रधानमंत्री हैं, या अध्यक्ष हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हैं। तो अन्य देवी देवता जो है वो एक पद पर विराजमान है ड्यूटी करने के लिए। जैसे बारिश का, वर्षा का डिपार्टमेंट इंद्र देवता के पास है, रोशनी का, प्रकाश का डिपार्टमेंट सूर्य देवता के पास है, चंद्रमा के पास है, गर्माहट का जो देवता अग्नि देवता सूर्य देवता है, पानी का डिपार्टमेंट जो है वरुण देवता के पास है, यानी जल देवता है वो, है ना। वनस्पति प्ररोरण चंद्र देवता करते हैं। वायु कौन चलाता है? वायु यानी हवा का डिपार्टमेंट पवन देव के पास है, हनुमान जी के जो पिताजी हैं वायु देवता उनके पास है। वित्त पैसे का डिपार्टमेंट किसके पास है? लक्ष्मी माता के पास है। खजांची कौन है उसका? कोषाध्यक्ष जिसको बोलते हैं, जो बैंक में काम करने वाले मैनेजर है। मैनेजर कौन है? धन का राजा कुबेर, कुबेर। रक्षा मंत्रालय कौन है? दुर्गा माता संभालती है, त्रिशूल लेती है, दुर्गा देवी संभालती है। प्रधान सेनापति कौन है? कार्तिकेय, यानी डिफेंस मिनिस्टर। और एजुकेशन डिपार्टमेंट सरस्वती माता के पास, या फिर आर्ट्स एंड फाइन, म्यूजिक आर्ट्स एंड फाइन डिपार्टमेंट सरस्वती माता के पास। प्रशिक्षण शिक्षा सरस्वती माता के पास, है ना। स्थापन अधिकारी प्लेसमेंट ऑफिसर कौन है? यमराज है। वो उनके हिसाब से उनको भेजता आगे पीछे कहाँ जाना है, किस क्या पाप करे, इसका फल क्या मिलेगा, है ना। तो प्लेसमेंट कौन दे रहा है? प्लेसमेंट ऑफिसर कौन है? यमराज है। किस जीवात्मा ने ये काम किया था, ठीक है, ये नरकों में इतने टाइम तक सड़ेगी, अब इसको चलो ठीक है, अब इसका शुद्धिकरण हो गया, अब इसको समझ आ गई, अब ये कह रहा ठीक है चलो इसको वापस भेजो, नया नया शरीर दे दो इसको। इस वे में निर्माण सृजनकर्ता जो है वो ब्रह्मा जी हैं पहले। तो सारे डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ रोल्स इन देवी देवताओं को दिए हुए हैं ना भगवान ने। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या है? स्वामी है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ने बताया कि भाई मैं ही सभी मतलब भोग करने का स्वामी मैं हूँ, भोक्ता मैं हूँ, एकमात्र परम भोक्ता मैं हूँ। बाकी क्या है? बाकी तो मतलब हमको लगता है कि हम हैं, बट वही है ना बात, वास्तविकता लगती है लेकिन अवास्तविकता होती है। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर देवी देवताओं की जो पूजा करने वाले, उपासना करने वाले, वो देवलोक में जाएंगे, पितरों की करने वाले पितृलोक में जाएंगे, और जो
भूत प्रेत ही करेगा, वो भूत प्रेत के पास जाएगा। इसी तरह से अगर कोई शुद्ध भक्त खाली कृष्ण भगवान जी की पूजा करेगा तो वो कृष्ण लोक की प्राप्ति करेगा। जो भगवान की पूजा करेगा वो वैकुंठ लोक में जाएगा। यानी विष्णु लोक, विष्णु भगवान जी के लोक का नाम है ना वैकुंठ लोक। वहां पे किसी तरह का एंजाइटी, दुख, दर्द, तकलीफ नहीं है। वैकुंठ लोक, वै मतलब बिना, विदाउट, कुंठ मतलब दुख, दर्द, तकलीफ, लोक मतलब लोक, स्थान, घर, ऐसा घर, ऐसा स्थान जहां किसी तरह का दुख नहीं है, दर्द नहीं है। यहाँ पे तो दुख दर्द ही है ना, दुखालयम शाश्वतम, वहां पे नहीं है। इस जगत का स्वभाव भगवान ने बहुत श्लोकास में बताया है। मृत्यु लोक विशंति, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे मृत्यु होगी, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो देवी देवताओं की उपासना करने वाले देवलोक, पितरों वाले पितृलोक, भूत की उपासना करने वाले भूतलोक। तो इसमें कोई डाउट नहीं, अगर हम कृष्ण भगवान जी की उपासना करें तो क्या हम गौलोक, वृंदावन धाम या कृष्ण लोक में नहीं जा सकते हैं? ऑब्वियसली जाएंगे। और भगवान का लोक कैसा है? जहां पे कोई एक बार गया वापस दोबारा नहीं आता। ना तद भासयते सूर्यो, ना शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो पहले जो गया वो दोबारा नहीं आएगा, भगवान का लोक ये है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण की बात पर कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, डाउट होना ही नहीं चाहिए। भगवान बता रहे हैं ना, ये श्लोक भगवान ने बोला है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है, आसान है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु लोक को प्राप्त क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? दुर्भाग्यवश ऐसे अनेक लोगों को कृष्ण और विष्णु के दिव्य लोगों की सूचना ही नहीं है। को लगता है अच्छे काम करो स्वर्ग जाएंगे। आपने देखा होगा ना, मतलब जब किसी की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो जो क्रिमेशन का नोटिस निकालते हैं न्यूज़पेपर में या पैम्पलेट वगैरह, जो कोई बड़ा व्यक्ति होता है उसका छपवा देते हैं, तो क्या लिखता है? स्वर्ग सिधार गए हैं, स्वर्ग लोक की तरफ चले गए। बस स्वर्ग लोक से ऊपर कुछ है ही नहीं। कभी आज तक किसी का देखा है किसी ने लिखा हो विष्णु लोक के चला गया, कृष्ण भगवान जी के पास चला गया, गोलोक वृंदावन धाम चला गया? वो तो इस्कॉन के डिवोटीज है ना, जिनको नॉलेज है वो बोलते हैं कि वो चले गए हैं। लेकिन भौतिक संसार में मैंने जितनी अखबारें पढ़ी हैं, अखबारों में जितना मैंने क्रिमेशन का लिखा है, देखा है, पढ़ा है, सुना है, उसमें स्वर्ग सिधार गए हैं। आपको दुखी हृदय से सूचित किया जाता है कि हमारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं, यही लिखा होता है उन लोगों ने। लोगों को ज्ञान नहीं ना है विष्णु लोक के बारे में, कृष्ण लोक के बारे में सूचना नहीं है, दिव्य लोकों के बारे में सूचना ही नहीं है, सूचना ही नहीं है। अतः ना जानने के कारण वो नीचे गिर जाते हैं। रीजन क्या है फिर? अगर नहीं जाना तो क्या हुआ? तो आप नीचे गिर जाओगे, ये साथ ही रीजन बता दिया। अगर दिव्य लोगों की लिस्ट नहीं है आपके पास, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, खबर नहीं है इसके बारे में, फिर आप क्या होंगे? आप नीचे गिर जाओगे। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी जो कहते हैं कि भाई हम ब्रह्म ज्योति में चढ़ जाएंगे, चले जाएंगे हम, आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो जाएगी, आत्मा परमात्मा में घुल मिल जाएगी। जैसे कोई रूह अफ़ज़ा का गिलास हो गया, है, रूह अफ़ज़ा में पानी डालो, चीनी डालो, खंड डालो, घोल लो तो चलो, तू रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी। ये तो फिल्मों में होता है, ये यहाँ नहीं होता है। निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से गिर जाते हैं। कोई घुलता मिलता नहीं है एक दूसरे में, वो भौतिक संसार की बातें हैं। फेनोरिटा मुझ में घुल गई मिल गई, आजा, है, तू मेरा मैं तेरी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। निर्विशेषवादी भी जो जाले जाते हैं ना, वो ब्रह्म ज्योति से नीचे ही गिरते हैं। उधर कोई आनंद नहीं है, परमानेंट ब्रह्म ज्योति में जाके समा नहीं जाएंगे, वापस आ जाएंगे। मायावादी विचारधारा का यहाँ पे खंडन है बेसिकली इस लाइन में। जो कहते हैं ना यतो मत ततो पथ, आप जिसकी भी पूजा कर लो अल्टीमेटली आप भगवान के धाम में चले जाएंगे, वही पहुंचेंगे। हम्म। रास्ते बहुत है लेकिन लक्ष्य एक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, यतो मत ततो पथ वाली फिलॉसफी का यहाँ पर खंडन हो रहा है। एक मिनट, वो घंटे की आवाज आ रही है ना, एक मिनट। क्या खंडन हो रहा है इस बात का? जैसे दिल्ली का टिकट कटवाएंगे तो दिल्ली जाएंगे, मुंबई का टिकट कटवाएंगे तो मुंबई जाएंगे। ऐसा थोड़ा है कि जम्मू कश्मीर से ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बैठ जाओ, सारी ट्रेनें दिल्ली ही जाएंगी। ऐसा नहीं होता ना। जिस ट्रेन की टिकट कटवाई होगी उसी ट्रेन में बैठ सकेंगे, दूसरी ट्रेन में भी बैठ सकेंगे। सारी ट्रेनें उधर जा रही हैं, चढ़ गए हम टिकट लेके ओपन वाला, ऐसा नहीं होता। ठीक उसी तरह से जिसकी उपासना करेंगे उसी के लोक में जाएंगे। वह बहुत लोग तांत्रिक होते हैं, यहाँ पे तांत्रिक के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया ना ऊपर, कि काले जादू। मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष, पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इसे
काला जादू का अभ्यास करते सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी हैं। यहाँ तक देखो इसको, काला जादू, ब्लैक मैजिक, जजंत्रम मंत्रम, है ना। जजंत्रम मंत्रम होता था, फिल्म भी आई थी एक। बहुत लोग तांत्रिक होते हैं जो काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक, ब्लैक आर्ट, काली विद्या जानते हैं, या फिर काली विद्या का इस्तेमाल करते हैं दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, नुकसान हो जाए दूसरे का, है, किसी के घर में खून की बूंदें गिरेंगी, किसी के घर में काली सी एक गुड्डी होगी सड़ी हुई शक्ल की, मतलब गुड्डी मतलब डॉल, डॉल होगी, उसको काले रंग के कपड़े पहनाए होंगे, गला दबाया होगा उस गुड्डी का, बिखरे बिखरे बाल होंगे, गुड्डी रो रही होगी आंखों से, मतलब गुड्डी मैं डॉल को बोल रही हूँ, पंजाबी में गुड्डी कहते हैं उसको। आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, गुड़िया को लंगड़ी करके फेंकी होगी या टांग मरोड़ के फेंकी होगी, तो जो व्यक्ति होगा जिसके ऊपर टूना ये चलाया होगा काला जादू, उसकी टांगे टेढ़ी होना शुरू हो जाएंगी, उसकी गर्दन मुड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए। ऐसा व्यक्ति करता कौन है? जो जलता है, जिसके अंदर जलन है, जलसी की वजह से लोग ऐसा करते हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि हमारा दुश्मन है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, ये क्यों मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है। मैंने इसके साथ क्या दुश्मनी कर रहा है कि ये मतलब जो मेरे साथ इस तरह से ऐसे कर रहा है। काली विद्या का इस्तेमाल करेंगे, जीवन भर साधना करते हैं, मतलब अपने आप को मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, शमशान घाटों में जाएंगे, पूरा न्यूड नेकड हो जाएंगे, वहां पे जाकर भस्म भुस्म लगाकर मंत्रों का उच्चारण करेंगे। कोई अमावस्या की रात आएगी, उस दिन ऐसे हो जाएगा, है ना। माँ काली की साधना निर्वस्त्र होकर होती है। शिव जी के भक्त जो होते हैं वो भी इस तरह से शक्तियों को अर्जित करते हैं। तो तभी बताया ना, शिव जी जो है भूत प्रेतों का उद्धार करने वाले हैं। तमोगुण, तमोगुण का इस्तेमाल। तो ये लोग जो होते हैं इस तरह से जिंदगी भर पढ़ते हैं, एक तरह की काली विद्या है ना, ये भी पढ़ाई है, बट ये वाली पढ़ाई का कोई बेनिफिट नहीं है। और आपको मैं भौतिक संसार की बात बताती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने अगर काली विद्या रखी है ना, मतलब पढ़ लिया उसने, जब तक वो व्यक्ति किसी दूसरे को वो विद्या नहीं ना देगा तब तक उसकी मौत नहीं आती। ये बहुत गंदी बात है कि मतलब जो लोग ये जादू टूने भूत प्रेत ये काली विद्या पढ़ लेते हैं ना, इनकी मृत्यु आसानी से नहीं होती है। मेरी कॉलेज में एक फ्रेंड थी, वो मेरे को सुनाती थी कि हमारे मोहल्ले में एक बुढ़ी बुढ़ी मतलब एक बूढ़ी आंटी है, मतलब बुजुर्ग औरत है, वो ना जमीन को छूती है। मैंने कहा जमीन को छूती है, क्या मतलब है तेरा जमीन को छूती है? तो वो कहती है जमीन को छूने का मतलब ये है कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि वो पूरी झुक गई है, उसको कुब निकल गया है, कुब समझ रहे हो, कुबड़, हाँ वो निकल गया है, वो पूरी जमीन को टच करती है, उसका मुंह जो है जमीन को छू रहा है लेकिन मौत नहीं आ रही उसको। मैंने कहा क्यों? कहती क्योंकि ना वो जादू टूने करती है ना, लोग मोहल्ले के कहते हैं कि वो चुड़ैल है, सबको पता है कि वो डायन चुड़ैल है। मैं कहा डायन चुड़ैल है, वो तो मरने के बाद बनते हैं ना। कहती नहीं यार, मरने के बाद नहीं बनते। मैं फिर तू क्यों कह रही है वो डायन? कहती है जो दूसरे का बुरा करते हैं ना, जादू टूने करती है, वो ब्लैक मैजिक करती है, इसलिए। मैंने कहा अब, कहती वो ना अपने लोगों को बोल रही है कि मेरे से विद्या ले लो, मेरे से सीख लो ये हुनर सीख लो। कहती, मैंने कहा फिर? कहती कौन सीखेगा उसका हुनर यार, क्या करना है हुनर सीख के ऐसा वाला जो किसी का बेड़ा करके करे, ये गंदे लोगों का काम है। मैंने कहा हाँ, ये तो गंदे लोग ही करते हैं। मैंने कहा फिर अब क्या होगा? कहती पता नहीं क्या होगा। फिर बाद में उसने मेरे को बताया तुझे पता है वो आंटी मर गई है। मैंने कहा अच्छा कैसे? अब कैसे मर गई, किसी को हुनर देकर गई है क्या? कहती, अरे यार वो दीवार के ऊपर लिख कर गई है। मैंने कहा हाँ। कहती दीवार के ऊपर उसने लिखा, फिर उसके प्राण निकले। तो ऐसा होता है इन लोगों का हाल कि जमीन को छूते हैं, पूरा कुब निकल जाता है, लेकिन मौत नहीं आती। मौत मांगते हैं मुंह से कि बस हो गया, बस हो गया, मार दो हमें भगवान, उठा लो हमें, लेकिन नहीं उठाया जाता जब तक ये विद्या पास ऑन नहीं करेंगे आगे को। ऐसी विद्या कौन लेगा गंदी वाली, जिससे किसी का बुरा हो। तो ये ऐसे लोग करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जन्म जो होता है भूत प्रेतों के बीच में ही होता है। जो लोग काला जादू का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, अभी तो मजा ले रहे होंगे ना कि भाई मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया, उसके पैर तोड़ दिए, वो लड़की थी ना मेरे साथ फंसी नहीं, मैं उसके पीछे कितना लगा, कितना प्रपोज किया, घर वाले नहीं माने, आया ना मजा उसको, उसके पति का मैंने मार दिया यार, पति के ऊपर टूना ऐसा करवाया कि पति का एक्सीडेंट कर दिया। अभी तो वो मजे ले रहा है, आएगी ये लड़की मेरे पास ही आएगी, मैं वापस रिश्ता लेके जाऊंगा, अब तो विधवा हो चुकी है, वापस जाऊंगा, होता ना ऐसा कि मैं कर लूंगा। इंतजार करेगी थोड़ा सा मेरा, लेकिन मैं जाऊंगा सामने हीरो बन के तो मैं कर लूंगा। मैं अभी मजा ले रहा हूँ, है ना, कि हम किसी को फंसा लेंगे, मजे करेंगे। तांत्रिक लोग के लिए भूत प्रेत उनका इंतजार कर रहे हैं कि आओ, वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम, उनका वेलकम होगा वहां पे।
तांत्रिक लोगों के लिए भूत प्रेत उनका इंतजार कर रहे हैं, रात रात को भयंकर वाली कठिन साधना करते हैं उठ उठ कर। तो ये तांत्रिक को मारने के बाद भूत प्रेतों में ही जन्म लेंगे एक्चुअली। तांत्रिक किसी प्रेत आत्मा को कंट्रोल करते हैं मंत्रों के द्वारा, फिर अपना काम करवाते हैं, यही है तंत्र साधना। और जिस प्रेत आत्मा को वो इस टाइम कंट्रोल कर रहे हैं, वो प्रेत आत्मा उनको कभी छोड़ने वाली नहीं है। मरने के बाद उसको खींच कर लेकर जाएगी, बालों से पकड़ पकड़ के लेके जाएगी कि भूत की फैमिली में ही तेरा जन्म होगा, तू हमारे परिवार का हिस्सा है, तूने मेरे से बड़े काम करवाए हैं, आजा आजा, आ मेरे यार, आ गले लग जा, गले लग जा, इस तरह से वो कहेगा। मेरी एक मासी उनको बोला, पर वो हाँ माता जी, एज की वजह से भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि जो जिसको कुब निकला है वही वही होगा, ये मेरा मतलब वो नहीं है। उसका मैं आपको एक वो बता रही थी कि ऐसा हो गया कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, मैंने आपको बुढ़ापे का उदाहरण देकर समझाया ना वो चीज। वो इतना बूढ़ा हो गया लेकिन उसका प्राण नहीं निकले, तो दीवार पे लिख कर जाना पड़ा उसको अपनी विद्या को। बाकी हम समाज में देखते हैं, क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं, जैसे हमारे स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे ही थे ना, हमारे स्कूल के टाइम पे कई बच्चों का स्कूल बैग उठाने की वजह से, कंधों पे उठाने की वजह से कई बच्चों की जो पीठ थी वो बाहर आ गई थी, बिकॉज छोटे छोटे बच्चे, उनका वेट इतना ज्यादा होता है, बस्तों का बैग्स, स्कूल बैग्स का बहुत वेट होता है ना, तो वेट की वजह से भी हो जाता है ऐसा। तो ये चीज, तो ऐसे लोगों को भूत प्रेत की फैमिली जो होती है वही अपने परिवार का हिस्सा बनाती है, खुशी से आपका स्वागत है, आ जाओ, आपने हमारे हमने हमने आपके बड़े काम किए हैं, आपने हमको कंट्रोल किया था। तो भूत प्रेत आत्मा को इस टाइम पे वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बाद में प्रेत आत्मा या भूत आत्मा उसको छोड़ने वाली नहीं है, मरने के बाद उसको खींच कर लेके जाएंगे, भूत की फैमिली में ही जन्म होगा, भूत की फैमिली का हिस्सा ही बनेंगे वो बाद में, ये बात पक्की है। फिर अब पितरों की पूजा करने वाले लोग भी होते हैं, जो पितरों की पूजा कर, आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी की डेथ होती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर के मंदिर में अपने अपने फोटो लगा देते हैं दादा दादी की, कि ये हमारे पित्र हैं, तो ये भगवान के पास गए तो भगवान के साथ इनकी फोटो, ये भगवान बन गए। कई लोग मतलब मैंने देखा है कई लोगों को कि वो अपने घर वालों की जो फोटो होती है, तो मंदिर, अपने घर के मंदिर में ही भगवान जी के साथ ही स्थापित कर देते हैं, और उनको भी रोज धूप अगरबत्ती दीप अगरबत्ती दिखाते रहते हैं। तो ये होगी पितरों की पूजा करना, है ना। जैसे दादा दादी परदादा या किसी के पेरेंट्स की डेथ हुई, उसका फोटो लगा देंगे, डेथ होगी तो फोटो लगा के पूजा करना। जो लोग ऐसा लोग ऐसी चीजें करते हैं वो पितृ लोक को जाएंगे। पितृ लोग जो बेसिकली है, कोई खास तरह का लोग नहीं है कि हाँ ठीक है, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, मेरे पापा नहीं रहे, अब मेरे पापा की पूजा करके मैं पापा के पास चली जाऊंगी। तो पितृ लोक पता है कहाँ पे, नर्क लोक के पास में ही है। वो कोई बहुत, वो कोई खास जगह मत सोचना उसको। पितृलोक नर्क लोक के पास ही है, और वहां का राजा कौन है, यमराज है वहां का राजा, वहां पे जाएंगे फिर जो पितरों की पूजा करेगा। पूजा खाली भगवान की करनी है, चाहे आप राम भगवान की करो, चाहे आप कृष्ण भगवान की करो, चाहे आप विष्णु भगवान की करो, लेकिन भगवान की ही करनी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, वो श्री कृष्ण भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए हमें, श्री राम भगवान की करनी चाहिए। तो भगवान की जो पूजा करेगा गोलोक वृंदावन धाम जाएगा, पितरों की पूजा करेगा तो पितृलोक में चला जाएगा। तो भगवान का धाम हमने ऑलरेडी देखा है कैसा है, ना तद्भासेते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद्गतवाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। देखा है मतलब कानों से देखा है ना, श्रवण किया है बार बार इस श्लोक के बारे में, मेरा फेवरेट श्लोक है ये। इसमें भगवान जी के धाम का ट्रेलर है। जिस तरह से हम फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म देखने में हम मानो कोई फिल्म देखने के लिए गए और वहां पे दूसरी पिक्चर का ट्रेलर आता है, इंटरवल में आता है, पिक्चर स्टार्ट होने से पहले भी आता है। तो दूसरी फिल्म का जब ट्रेलर आता है हम कहते हैं हाँ ये फिल्म देखेंगे, बड़ी अच्छी पिक्चर होगी ये तो देखनी देखनी है। तो ऐसे ही भगवान जी ने भगवत गीता में अपने धाम का ट्रेलर दिया है हमको, मेरा धाम कैसा है, ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा धाम ऐसा है, ना तद्भासयते सूर्य, वहां पे सूरज नहीं है, सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर वहां सूरज नहीं तो क्या वहां पे अंधेरा है, नहीं, वहां पे भगवान जी का दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश इतना ज्यादा है कि उसी से चकाचौंध रहती है, बहुत अच्छी रोशनी है वहां पे। वहां पे सूरज और चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है, जिसको जिसकी जरूरत मतलब हम लोगों को होती है। हम लोगों को तो आर्टिफिशियल लाइट की भी जरूरत है, मोबाइल चार्ज करना है तो लाइट अगर नहीं होगी, माइक्रोवेव नहीं चलेगा, वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी, अरे जनरेटर के ऊपर इन्वर्टर के ऊपर कितना काम कर लोगे, थोड़ा बहुत कर सकेंगे ना, लेकिन इतना तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल लाइट्स की जरूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल बिजली का इस्तेमाल होता है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे सारा का सारा भगवान का आध्यात्मिक बॉडी का प्रकाश है पूरा। ना तद्भासयते सूर्यो, सूर्य का ना
शशांक को शशांक बोला जाता है चंद्रमा को। ना चांद की जरूरत है, ना पाव कहा, ना अग्नि की जरूरत है। यहाँ पे रोटी पकाने के लिए भी अग्नि चाहिए। लाइट अगर नहीं होगी तो वो भी है ना अग्नि का ही रूप है, बिजली की लाइट, वो भी चाहिए। तो फिर भगवान जी का कैसा है धाम है। यद गतवा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। जो एक बारी मेरे धाम में आ गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता दोबारा पृथ्वी लोक में। वो तो किसी अन्य लोक में नहीं जाएगा, जो मेरे पास आ गया एक बार परमानेंट, फिर वो मेरे पास ही रहेगा। तो हमारी अक्लमंदी किसमें है कि हम सूर्य लोक चंद्र लोक इधर जाने की सोचे या फिर भगवान के लोक में जाएं। जादू टूना करके आज मैं उसका बूढ़ा कर लूंगा, उसके भूत प्रेत के पास जाकर पैदा हो, या फिर पितृलोक के पास पैदा हो जो कि नरक लोक के पास ही है, यमराज ही हमको देखते रहेंगे। और पितृलोक में जो रहेगा भी ना उसके साथ में, आप मान लो कि चलो ठीक है, मतलब कि आप मरने के बाद अपने पापा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो पितृलोक में, कि हाँ मेरे पापा, मैंने आपसे बड़ा प्यार किया पापा, आप अचानक मर गए थे ना पापा, मैं आ गई आपके पास, कर लिया अपने पापा को मिल लिया। लेकिन जो आपको नर्क लोक साथ ही में है, साथ में जो नर्क लोक होता है, उसकी आवाजें सोचो कैसी होती होंगी। मार खाने वाली आवाजें आती रहेंगी वहां पर। कढ़ाइयों में तल रहे होंगे उनको, लोगों को वहां पे चीखें ही चीखें सुनाई देंगी। तो सोचो कितना दहशत वाला पितृलोक होता होगा। जो वहां पे रहते भी हैं उनको तो यही चिल्ला चिल्लाहट ही सुनाई देती होगी। तो आप अगर चले जाओगे, आप सोचोगे मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। हाँ बेटा, यहाँ ऐसी बाजें आएंगी पापा। क्यों आती है ऐसी बाजें पापा, यहाँ क्यों डर लग रहा है? साथ में नरक लोग है ना, उधर उनके कर्मों के हिसाब का फल दिया जा रहा है बेटा, इसलिए यहाँ पे चीखों की आवाज आती है। कोई बात नहीं, आदी हो जाओगे, थोड़ा बर्दाश्त करो। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। पापा तो कुछ कर नहीं सकते उस उधर भी, आपका कुछ नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि नर्क लोक के साथ में यातनाएं दी जा रही हैं लोगों को। आप सुख सागर अगर पढ़ेंगे तो वहां पर हर कर्म, हर बुरा कर्म जो है ना, हर बुरे कर्म का क्या फल होगा मरने के बाद, मतलब उसका क्या रिजल्ट होगा। कुछ कर्मों के फल तो हम यहाँ पे जीते जी भोगते ही भोगते हैं। जैसे लोग कहते हैं स्वर्ग यहाँ, नर्क यहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ। स्वर्ग भी यहाँ पे है, नर्क भी यहाँ पे है, तो नर्क यहाँ पर भी हम भोगते हैं, नर्क हमें वहां पर भी भोगना पड़ता है। असली नर्क ऊपर है। तो वहां पूरा बताया गया है कि जो अपने हस्बैंड और वाइफ के अलावा कहीं पर जाकर संग करता है किसी पराई स्त्री का, पराय पुरुष का, क्योंकि हमारे 4 नियमों में से भी एक है ना, पराई स्त्री पराई पुरुष का संग नहीं करना, नो इलिसिट सेक्स। तो जो इस तरह से इलिसिट सेक्स कर लेता है, तो वो क्या करता है फिर, उसको वहां पे लोहे के गरम गरम खंबे होते हैं, लोहे के गरम गरम खंबे, मतलब कि जो रेड हॉट आयरन रॉड की तरह मोटे मोटे लोहे के, जो अग्नि के संपर्क में लाकर जिनको तपाया जाता है, वो 24 घंटे अग्नि लगी होती है। उसको बोला जाता है कि वहां पे जाकर आप इस खंबे के साथ हग करो, मतलब जप्फी डालो खंबे को, खंबे को गले लगाओ जाकर, क्योंकि आपको दूसरे की बीवी को गले लगाने का बहुत मन करता था। दूसरे के पति को जाकर आप बहुत हग हग करते थे, अपने हाथ आदमी को छोड़ के, अपनी औरत को छोड़ के आप ये करते थे ना। अब ये लोहे के उधर जाकर इसको गले लगाओ जा जाकर, तो ये होता है। प्राइवेट पार्ट्स को टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको भी भुर्जी बनती है, जिस तरह से उसने मुर्गे की भुर्जी बना, मतलब इसकी अंडे की भुर्जी बनाकर खाई, तो उसकी भुर्जी भी बनेगी, लाजमी है। भगवान मौका देते हैं कि तूने बड़ा मीट खाया है, मतलब कि जब तू इंसान की योनि में था तूने बहुत लोगों का कत्ल किया अपनी जीवा के स्वाद के लिए, इस जीभ के लिए किया ना, अब तुझे जीभ यही मिलेगी, यही तू खा अब। तेरी खुद का पहले मांस, और अपना ही मांस उसको मिलेगा खाने के लिए, अपना ही पका हुआ मांस ही उसको उसके आगे आता है। मांस का मतलब ही होता है ना, मेरा अंश, अपना ही अंश उसके आगे आता है, अपना ही उसको मांस खाने को मिलता है। अपनी ही उंगलियां मुंगलियां काट कूट के, नमक मिर्च नींबू मसाले लगा लगा के, पहले तुम्हें चाट चाट के खाएं, अब भी खाओ। जो लोग शराब पीते हैं उनको गरम गरम उबलता हुआ लावा होता है ना, लावा, लोहे का लोहा, लोहा जो होता है, लोहे को गरम गरम करके उबालना, पिघलाना, पूरा लोहे को पिघला देना, लिक्विड फॉर्म में लेकर आना लोहे को, गरम गरम लोहा, उसको कहते हैं ये ले पी। शराब पीने का बड़ा शौक था ना, ये ले पी, अब पी। तो सुख सागर में ऐसी चीजों का है। और सोचो कि जो पितृलोक में चला भी जाएगा कि नहीं मुझे पापा से प्यार है, मैं फिर भी पितृलोक की में पूजा करूंगी, पापा के पास चले जाऊंगा, है, तो वहां पे जाके नर्क लोक से ऐसी लोगों की मार खाने की आवाजें आ रही होंगी, जो आ ऊ इस तरह से वो रो रहे होंगे। हाँ, उनको शराब शराब पीने वालों को लावे का पानी, लावा पानी कह रही हूँ, लावा पिलाया जाएगा, गरम गरम उबलता हुआ लोहे वाला। उफ। तो सोच समझ के इस तरह से करना है, जो भी कर्म करना है वो कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो सुख सागर पढ़ेंगे तो होता है। अब जैसे गरुड़ पुराण है हमारी बुक, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद उस किताब को लाया जाता है, पंडित वगैरह लोग जो होते हैं ना वो पढ़ते हैं। अब मैक्सिमम लोग जो है उनको पता नहीं है। वो कई लोग होते हैं उनके घर में, अब पंडित पढ़ रहा है एक कमरे में बैठ के अलग, और जो बाकी लोग आ रहे हैं वो अफसोस करने के लिए आ रहे हैं, और जो घर के लोग हैं वो उनके साथ बैठ के रो रहे हैं। वो किताब की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि क्या है तो क्या नहीं। और जो लोग ध्यान करता है, ध्यान सुनाता है, वो कहता है नहीं यार, गरुड़ पुराण को ना घर में नहीं रखना चाहिए, क्यों, ये बड़ी डरावनी किताब है, इसमें बड़ा डर लगता है, बिकॉज उसमें आपके कर्मों के फल के बारे में बताया है ना।
कि आप क्या करते हो तो क्या होगा आपके साथ, तो लोगों को डरावनी बुक लग जाती है ना, सुख सागर हो गया या ये चीज है, ये हमें डरावनी लगती है, फिर लोगों को सुनने में भय लगता है, बिकॉज अपना कर्म आ जाता है ना आगे, कि आपने भ्रूण हत्या की, आपने अबॉर्शन करवाया है, अब आपके साथ ये होगा। अबॉर्शन वाले के साथ भी बहुत बुरा बताते हैं, लेकिन एनीवेज जो साधु संत है, सन्यासी है, महात्मा जन है, गुरु जन है, वो ये इसका उपाय भी बताते हैं। उसका उपाय बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने अबॉर्शन करवाया है, मतलब जिस महिला ने, तो वो आजीवन सारी जिंदगी जितनी भी एकादशियां होगी वो निर्जल रखेगी, निर्जल बिना अन्न के बिना पानी के रखेगी, तो उसका उद्धार हो सकता है एकादशी व्रत रखने से। लेकिन निर्जल और क्या बोलेंगे, बिना खाने के और बिना पानी के व्रत रखना है ये वाला, तो फिर उसका है हल, है ना। तो महाराज जी थे मतलब अप्रामाणिक संप्रदाय है, राम शरणम आश्रम वाले। तो उनके जो फाउंडर आचार्य थे उनका नाम था स्वामी सत्यानंद जी महाराज, और उनके जो आगे शिष्य हुए राम प्रकाश साधक जी महाराज। वो बोलते थे, मैंने उनके प्रवचन सुने, अभी तो वो नहीं है, समा चुके हैं। तो वो बोलते थे कि जो औरतें अबॉर्शन करवाती है ना, ये नागिन है बेसिकली, ये नागिन है। कि जो नागिन होती है वो क्या करती है, अपने ही अंडे खा जाती है जब उसको भूख लगती है, तो ऐसी ही जो औरत है ये अपने ही बच्चे खा लेती है, मतलब कि जो अबॉर्शन करवाती है वो अपने ही, लाइक अपने बेबीज को खाना, जो दुनिया में भी आया भी नहीं है, जिसे दुनिया देखी नहीं है, उसको मार देना। तो अगर अबॉर्शन करवाना ही एक मतलब है, तो उससे आप बच सकते हो कि आप सोइए मत, है ना, मतलब कि आप आपस में संभोग ना करो, तो ये एक ठीक तरीका है। लेकिन बजाय इसके कि जो कोख में आ गया उसका अबॉर्शन कराना, भ्रूण हत्या कराना, कुछ लोग तो मतलब और भी ज्यादा गलत करते थे ना, कि क्या बोलते हैं जिसमें लिंग जांच हो जाती है बच्चे की, सैनोग्राफी आई थिंक है ना, उसमें देख लेते हैं कि लड़का पैदा होने वाला है, लड़की पैदा होने वाली है, तो फिर क्या करते हैं, अगर लड़की है तो उसको मार दो, लड़का है तो चलो ठीक है, ये हमारा नाम रोशन करेगा, ये हमारा कुल का दीपक होगा, कुल का चिराग होगा, वंश आगे बढ़ाएगा। इस तरह से लड़कों को रखते थे, लड़कियों को मार देते थे। फिर ये सरकार ने स्टेप उठाया, बट ये, चलो सरकार ने कदम उठाया उठाया, बहुत अच्छी बात है, बट देखा जाए तो ये हमारे धर्म के मामले में ये पाप माना जाता है कि आप किसी की हत्या कर रहे हो, चाहे वो दुनिया में आया या नहीं भी आया तो भी। तो इसमें में अगर देखा जाए, जो लोग अंडे खा रहे हैं कि दुनिया में नहीं आए तो बच्चे ही हैं, अभी क्या है, अंडा कहाँ बच्चा बन गया, कहाँ चूजा बन गया, वो चूजा ही होता है, उसके अंदर चूजा ही है, उसके अंदर एक जीव आत्मा या जान ही होती है। तो ऐसे ही बताया जाता है ना, पाप कर्म के सबका फल बताया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। शाम को 4:15 बजे मिलेंगे श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में, और लर्न करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे पहले 2 श्लोकास। फिर मैं आपको अगला भी आज लर्न करवाने का ट्राई करूंगी। तो ठीक है, ऐसे आपकी लर्न करने की जो वो है, लाइक रूटीन, वो टूट जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी, पंचांग प्रणाम। जी माता जी, पंचांग प्रणाम, हरे कृष्णा। नहीं, वो आपका चैट डिसेबल था तो फिर मैं बताना चाहती थी कि वो मेरे पता क्या, मतलब मेरे ऐसे ही मदर। कोई कोई फालतू के मैसेजेस आई जा रहे थे, मतलब कि जरा जरा जी सी जी बात का, मैं लेट हो गया, मैं आ गया, मतलब हरे कृष्णा जी, मैं आ गई, मैं लेट हो गई, इट्स ओके क्या करूं, मतलब इतनी सी बात का मैसेज कर रहे हैं लोग, तो इसीलिए मैंने जी। चैट डिसेबल वो कर दिया। हाँ, वो आप सुख सागर का जिक्र कर रहे थे तो फिर मैंने उसी के हिसाब से बताना था कि मेरी मतलब मायके में भी है सुख सागर। तो हम ऑलमोस्ट मतलब मायके में पढ़ते ही रहते थे, जब भी ग्रहण का हाँ, पीरियड आया या फिर कुछ भी मतलब सूत का पीरियड आया, जब हम पूजा नहीं करते थे तो हम लोग फिर इकट्ठे बैठ के सुख सागर पढ़ते थे, बचपन से लेके हमारा ये था। तो उसमें हाँ, बताया हुआ है कि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल, मेरी मम्मा भी रेगुलरली पढ़ती थी सुख सागर ना, अभी भी पढ़ते हैं वो। उन्होंने जी तकरीबन जी सभी पुराण पढ़े हैं, सुख सागर भी काफी बार पढ़ा उन्होंने। तो जी मैंने खुद तो नहीं पढ़ा, मैंने उन्हीं से श्रवण, मतलब उनसे ही सुना है मैंने, खुद तो नहीं पढ़ा है जी मैंने। लेकिन मैंने उनसे सुना है कि सुख सागर में ये लिखा है, ये लिखा है, मेरी मम्मा हाईलाइट कर देती थी, मार्क लगाती यहाँ पे ये है, ये है, तो मतलब मैंने जी ऊपर ऊपर से देखा हुआ है, बट हाँ, मैं पढ़ा खुद से नहीं पढ़ा मैंने। जी जी। कोई बात नहीं, जी, वो ये शेयर करना था बस, और कुछ नहीं। हरे कृष्णा। धन्यवाद, हरि बोल। ठीक है, अच्छा चल माता जी, चलते जो हैं। भागवतम का हम्म। श्लोक है, जो भागवतम के श्लोक हैं, ये कितने श्लोक हमें लर्न करने हैं? क्यों, आपको कहाँ कोई जल्दी है, मतलब कि एक सीमा ये रखनी है टफ। कि इतने ही लर्न करेंगे, इससे आगे लर्न नहीं करना है, ऐसा कुछ है क्या?
थोड़े थोड़े टफ हाँ, लगते थे इसलिए। सब कुछ पॉसिबल है माता जी, मेहनत करनी पड़ेगी ना। जो टफ चीज लगती भी है ना, उसमें आप थोड़ा सा अभ्यास करोगे, थोड़ा सा प्रयास करोगे, वो आसान हो जाएगी। बार बार करत करत अभ्यास से जड़त मत होत सुजान रसरी आवर पात सिर पर पड़त निशान। वरदराज की कहानी पढ़ी थी ना 5th क्लास में, वही है। जी। जितना अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस होगी, उतना ही हम अच्छा बनेंगे ना। इतना कुछ नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा ग्रामर की तरफ ध्यान देना है, मात्राओं की तरफ ध्यान देना है, कहाँ पे सुर को ऊपर करना है, कहाँ पे सुर को नीचे करना है, और कहाँ पे मात्रा दीर्घ है, कहाँ पे ह्रस्व है, उसी का है। उसके बाद अगर आप कंसंट्रेशन से, फोकस से श्रवण कर लो श्लोका को 5-10 बारी अच्छे से, तो आपको आराम से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो भक्त साथ में ही गाना शुरू कर देते हैं। ऐसे वो क्या होता है, साथ में गाने से क्या होता है कि आप मेरे को सुन नहीं पाओगे, मेरे को सुन नहीं पाओगे, तो फिर अपना ही गलती याद कर लोगे। अब जैसे 2 बच्चे हैं ग्रुप में, है ना, तो उनका क्या है कि उन्होंने गलत ही लर्न किया है। अब मैं उनका पहले गलत वाला दिमाग से निकालूं, फिर उसके अंदर से सही वाला भरूं। तो वो चीज है ना, जैसे मैंने बोला कि जहां पे अ का लोप हो गया, जहां पे अवग्रह आ गया, वहां पे लोप हो गया, वहां पे अ नहीं लगाना है। तो वो लोग अ लगा रहे हैं। वो लोग श्लोका को गाने की ट्राई कर रहे हैं संधि विच्छेद के माध्यम से, वो हो ही नहीं सकता। वो होगा ही नहीं। सुर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, सब कुछ खराब होगा। तो वही चीज है। एक बार क्या हुआ था, एक लड़का था, उसको संगीत सीखने जाना था कहीं पे टीचर के पास। दो दो बच्चे थे, 2 लड़के थे, संगीत सीखना चाहते थे। तो टीचर ने बोला चलो ठीक है, तुम दोनों को सिखाऊंगा, आप मुझे बताओ कि तुम में से किसको संगीत का ज्ञान है और किसको संगीत का ज्ञान नहीं है। एक बच्चे ने बोला सर, मेरे को संगीत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। सर ने बोला ठीक है, तुमसे 500 रुपीज फी है, तुम्हारी फी 500 रुपीज है। दूसरा कहता है सर, मुझे थोड़ा बहुत म्यूजिक का ज्ञान है। सर ने कहा अच्छा चलो ठीक है, बताओ, कुछ सुना के बताओ, ये बताओ। उसने बताया, सुनाया। सर ने बोला तुम्हारी फीस जो है ना 1500 रुपये है। कहता सर क्यों, ये भी सीखने के लिए आया, मैं भी सीखने के लिए आया हूँ, इससे 500 रुपया ले रहे हो, मेरे से 1000 रुपया ले रहे हो। सर कहते हैं तुमने जो गलत तरीके से सीखा है ना, अभी पहले मेरे को उसको निकालना पड़ेगा ना बाहर दिमाग से, फिर मैं नया वाला भरूंगा तुम्हारे दिमाग में। तभी करके तुम ऑलरेडी गलत मतलब सीख कर आए हो, तो पहले गलत वाले को बाहर निकालना है। इसलिए तुम्हारी फीस था 1500 है, और उसकी 500 रुपये है। तो वही चीजें है ना, मतलब कि, और मैंने बहुत बार बोला था, और अब से नहीं बोला है। आप लोगों को पुराने जुड़े हुए हैं भक्त, 4-4 सालों से जुड़े हुए हैं, 5-5 सालों से जुड़े हुए हैं, कुछ 3 साल से जुड़े हुए हैं। तो मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जिसको श्लोका सीखने हैं, वहां पे रिकॉर्डिंग डाल दी है मैंने। 12 चैप्टर सबसे पहले पढ़ो भगवत गीता का, फिर 15वां पढ़ो, फिर 16वां पढ़ो, फिर 9th पढ़ो, फिर 17, ऐसे मतलब पूरा सीक्वेंस बताया हुआ है। लेकिन उसको नहीं जाएंगे, सीधा सीधा आ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, ये पहले यहीं पर आ जाएंगे। 2 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, उसके बाद सोचेंगे हमारे बस का नहीं है, हमसे होता ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है, फिर चले जाएंगे अपने घर में। नहीं होगा। पर ऐसा थोड़ी ना होता है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। लेकिन थोड़ी सी चीजें हैं कि आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। मतलब कि खास तौर पे ये श्लोकास को सीखने के लिए ना, जो चीज आपको नहीं आती, उस पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत नहीं करेंगे और फिर सोचेंगे हम गलत ही याद कर लेंगे, चलो हो ही गया ना, जैसे तैसे कर ही लिया ना, तो वो ठीक नहीं है ना बात। वो सुनने वाले को भी मजा नहीं आएगा, सुनाने वाले को भी संतुष्टि नहीं होगी कि मैंने ठीक से बोला या सुनाया या गाया। और श्लोकास को गायन किया जाता है, इसको ये गाने के लिए है। ये लय में, प्रॉपर लयबद्ध में होता है। मतलब कि अगर ऐसे श्लोक बोलते हैं जन्मा जैसे, ये तो उन्वयादि तरतश्चार्थेष्व सुराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुये, ये तो मैं बोल रही हूँ ना, बात कर रही हूँ, आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल रही है, क्या कह रही है, कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर प्रॉपर टोन में गाऊंगी, ट्यून में गाऊंगी, आनंद आएगा ना। एक पूरी, और संस्कृत गाने का मतलब क्या होता है कि, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अपना खुद का एक्सपीरियंस, कि मेरे को कोरोना वायरस हुआ था, और मेरे लंग्स में कंजक्शन है, मेरा फेफड़ा बंद हो गया है। ठीक है, और मेरी, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम थी, अभी भी मेरे कंजक्शन है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। भाव्या प्रभु जी यहाँ पे एग्जाम्पल है, उसकी जुबान जो थी ना बहुत हकलाता भी था, तुतलाता भी था, वो हर चीज को धद 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 डब डब, उसके लिए सारे वर्ड एक जैसे होते थे उच्चारण करने में। ऐसे समझ थी उसको, सेंस पूरी थी, ये ट है, ये ठ है, ये ड है, ये ध है, ये द है, सब पता था। लेकिन जब वो उच्चारण करता सब कुछ उसका एक ही आता था। तो मैंने क्या किया, संस्कृत से मैंने भी और भावे प्रभु जी ने, हम दोनों ने अपने आप को ठीक किया। अब संस्कृत बोलने से क्या होता है, आपने गौर किया होगा, जहां पे हम आघात लगाते हैं, जहां पे हम अपग्रह का साइन आता है, वहां पे स्वर को दीर्घ करते हैं। अब ये चीजें जो होती है ना, इससे हमारी नाड़ियां खुलती हैं। नाड़ियां बोले तो वेन्स, नसें खुलती हैं, ब्लॉकेज खुलती है हमारी नसों की। बिकॉज अगर आप गौर करेंगे, अगर आप कंठ से गा रहे हैं, पेट से गा रहे हैं, पूरा जोर लगता है। मतलब क्या, जो आपका ऊपरला शरीर है ना, मतलब पेट से ऊपर वाला पार्ट सारा, पेट से जोर लगता है, सीने से जोर लगता है, कंठ से जोर लगता है। जुबान से तो नो डाउट आप बोलते हो, और सिर के बीच में करंट सी फील होती है। करंट सी फील होती है, मतलब चुम 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 चुम, तर 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 तर, ऐसे पर कुछ होता है सिर में। तो दैट मीन्स कि आपकी जो ब्लड है ना, ब्लड सर्कुलेशन वो सिर तक जा रहा है। ये श्लोकास का प्रभाव है।
इससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी जब आप अच्छे से गाओगे, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना आपकी बॉडी में अच्छे से, ऊपर वाले पार्ट में दिमाग तक आ रहा है पूरा नाड़ियों का। तो जो नाड़ियां बाड़ियां होती है पूरी खुलती हैं, अच्छे से दिमाग काम करता है, मेमोरी पावर अच्छी होती है। आप जो संस्कृत सीख लेगा वो कोई भी भाषा सीख सकता है, कोई भी भाषा सीख सकता है। और श्रवण का मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि श्रवण करना जरूरी है, अच्छे से सुनोगे तो ही अच्छे से गा सकोगे। ऐसे मतलब कि मेरे को बहुत सारी भाषाएं नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं जब छोटी थी ना, 10th क्लास में पढ़ती थी, 10th में, तो हमारे घर में एक रेंट पे रहने के लिए आई थी एक दीदी, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैं 10th क्लास में पढ़ती थी, 9th 10th में थी शायद से, मैं 9th में थी, हाँ। तो उसने बहुत पूजा करनी, माला करनी, वो बुद्धिस्ट थी, वो माला करती थी, मंत्र का मतलब उनका मंत्र होता था ओम मने पद्मे हूँ, ओम मने पद्मे हूँ, ओम मने पद्मे हूँ, उसका ये मंत्र होता था। वो मंत्र करती थी और मैं उसको देखती रहती थी, ये मंत्र करती है, मैं देखती रहती थी, सुनती रहती थी उसका मंत्र। तो कई बार उसको लगता था ये छोटा बच्चा, मतलब उसके लिए मैं बच्चा थी ना बहुत, मतलब कि आ, 7th 8th 9th क्लास का बच्चा ही लगता है। उसने मेरे को अपनी गोद में लिटा लेना और उसने माला करते रहना और उसने मंत्र पढ़ने, ओम नमो रणटाया नमो रणगाया तागारा तथागताया ओम दारा दारा धीरे धीरे दुरु दुरु इट्टे बट्टे सले सले टा सले कोसु में बारह हिले मिली रित्ती तोला अपने स्वाहा, अपने मंत्रों का उच्चारण करती थी। एक दिन ना, मतलब कि मेरे को सुनते सुनते उसके मंत्र याद हो गए, कोई विद इन 10 डेज 11 डेज के अंदर अंदर मेरे को याद हो गए वो मंत्र। तो फिर मैं आ गई उसके पास, क्योंकि मेरे को मुझे अच्छा लगता था, मेरे को मंत्रास की वाइब्रेशंस जो होती है मेरे को पसंद थी। अब मैं खुद तो माला भक्ति नहीं करती थी, लेकिन मुझे पसंद थी, मतलब मुझे एक अलग से एनर्जी वाइब्स आती होंगी ना, मतलब बचपन में सेंस भी नहीं होती, इतना पता भी नहीं लगता। बट ये होता था कि पता नहीं मुझे वो अच्छी लगती है, मैं तब जाती हूँ, उसके बाद मतलब खुद को पता ही नहीं है कि मैं क्यों जा रही हूँ। लेकिन जब वो माला करने बैठी तो मैंने उसको बोला आज नहीं करना है दीदी। क्या नहीं करना है सोनू? नमुरन नटाया नमुरन गाया था, तो ये वाला कहती। मैंने पूरा सुना दिया, वो हैरान परेशान होगी, उसके साथ उसकी रूममेट थी, वो कहती हमें बहुत शर्म आ रही है सोनू, आपसे बहुत शर्म आ रही है, मुझे नहीं आता ये मंत्र, मैं बुद्धिस्ट हूँ लेकिन मुझे ये पूजा नहीं आती है, तूने ये पूरा सीख लिया, तुझे पूरा आ गया, तुझे कैसे आ गया, तूने कैसे किया? मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं, मैंने तो सुना जो दीदी बोलती थी वो मैंने रोज सुना। तो वो हमारे घर में उनको रहते हुए बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, थोड़ा ही टाइम हुआ था उनको रहते हुए। तो मैंने श्रवण के बेसिस के ऊपर सोचो, जो मैंने ये चीज सीखी है या सुनी है श्रवण के माध्यम से, कितनी मुश्किल थी ये मेरे लिए, क्योंकि बुद्धिस्ट भाषा है, मतलब बुद्धिक लोगों का ये है ना। नमुर नटाया नमुर गाया सागारा तथा गताया ओम दारा दारा धीरे धीरे धुरु धुरु, मुझे अच्छा क्या लगा था, दारा दारा धीरे धीरे धुरु धुरु इट्टे बट्टे सले सले टा सले, मुझे इसका रिदम पसंद था। और मैंने इसको इसको मैंने पकड़ लिया और मैंने इसको सीख लिया। मतलब ये चीजें सिर्फ श्रवण से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हो, श्रवण से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, मतलब सुनने मात्र से ही बड़ी सारी चीजें। तभी कहते हैं ना भगवान को अगर जानना है तो कानों के माध्यम से देखो, भगवान को देखना चाहते हो कानों के माध्यम से देखो, बिकॉज जो हम कानों के माध्यम से देखेंगे वो सीधा हमारे दिल में उतरेगा, हृदय में उतर जाता है। तो भगवान को जानने का तरीका ही यही है, भगवान बता रहे हैं कि कानों के माध्यम से मेरे बारे में श्रवण करो। नवधा भक्ति में सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहले श्रवण आता है भगवान का, श्रवण करो, श्रवण करेंगे तो सब कुछ आपको आ जाएगा। तो श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन श्लोका में भी यही बात ध्यान देनी है आपने, जब उच्चारण कर रहा है अध्यापक, तो आपको उसको सुनना है, बस सुनना है सुनना है सुनना है, सिर्फ सुनना है सिर्फ सुनना है सिर्फ सुनना है। जब मैं बोलती हूँ 10 बार सुनो तो 10 बार सुनो। अभी बड़े सारे भक्त है मेरे को रील भेजी जा रहे हैं, अपने वीडियो या ऑडियो भेज रहे हैं, मेरा देखो चेक करो कहाँ गलतियां हैं, सारा ही गलत है। फिर मैं उनको अपना बता रही हूँ वीडियो की, मेरा देखो श्रवण करो सुनो। आप लोगों के लिए रील बनाया ना मैंने, मेरे पास तो टाइम भी नहीं रील बनाने का, आप लोगों ने बोला बना तो मैंने बना कर दी। हरे कृष्ण माता जी, माता जी। माता जी पंचायत माता जी हरे पूरा कृष्ण सुना माता दो जी। ना आप बड़ा। माता जी जो बोल रहे थे ना वो बुद्धिस्ट वाला, वो पूरा बता देना जितना आता है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आपको भी वो दारा दारा धीरे धीरे दुरु दुरु अट्रैक्ट किया होगा ना। वैसे इसका मतलब है मंत्र का कि जितने भी आज तक हमने गुनाह किए, जितने भी पाप किए, हे भगवान उनसे हमें मुक्त करना, हमें माफ करना, ये मंत्र, ये मतलब है इसका। नहीं, आपने जो बोला ना बोलने में बड़ा अच्छा रीजन, बड़ा मतलब बड़ा अट्रैक्टिव है। आप थोड़ा सा बोलना दोबारा, मैं सुनने से मेरी ट्राई मम्मा करूँ। कह रही सुना दे सुना दे जितना आता है उतना सुना दो। नमोर नटा पूरा ही आता है, ये पूरा है। नमोर नटाया नमोर गाया सागा रा तथा गतया ओम दारा दारा धीरे धीरे दुरु दुरु इट्टे वट्टे टा सले कोसु में बारे ही मिली जित्ती जोला अपने या स्वाहा, ये है। रिकॉर्ड करके दे देंगे, सुनते, रिकॉर्ड करके मीनिंग दे देंगे, सुनते रहना।
ठीक है। हाँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे। पर ये ये इसका भी ये है। कौन सी अलग भाषा है, ये अलग ये लैंग्वेज है बुद्धिक कोई, हम भाषा है। बता वो जो लड़की थी वो लद्दाख की थी, ले की थी। बुद्धिक भाषा, बुद्धिक भाषा, बुद्धिक। दें। वो तो जिस है पर धर्म में, बिल्कुल डिफरेंट है, हाँ बिल्कुल हाँ, मैच नहीं बिल्कुल हो रही, डिफरेंट बिल्कुल है, भी बिल्कुल नहीं। डिफरेंट है। उनकी भाषा हमारी भाषा से बहुत अलग है। जैसे हमारी भाषा में गाल को गाल कहते हैं ना, चीक्स को, उनकी भाषा में डांबा कहते हैं, डांबा। बिल्कुल चेंज है, हमें तो एक वर्ड भी समझ बहुत नहीं आया ना ज्यादा पुराने। फर्क, इतना ज्यादा फर्क है। जैसे बोलेंगे यहाँ पर आओ, उनमें कहते हैं इकायोंग। तो यहाँ कहेंगे लड़की, तो लड़की को बुरा मानते हमारे। हैं। हम यहाँ अच्छा। बोलते हैं हाँ। मतलब कि क्या हाल है, तो वो बोलते हैं खमसंग किनारे, तो माता ऐसे जी कहते जम्मू हैं। कश्मीर में है, हमारी स्टेट क्या है, तो इतनी डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? हमारी डोगरी पंजाबी थोड़ा मैच सारा कुछ होता है, हिंदी भी थोड़ी सेम ही है, लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज, बिल्कुल भी समझ नहीं आती, एक वर्ड भी समझ नहीं लद्दाखी आया भाषा मुझे। ना, लेह की भाषा ना माता जी, लेह की। आप करगिल वालों की भी भाषा में थोड़ा सा लद्दाखी वाली की भाषा, मतलब लेह वालों की भाषा से अलग है। जब हम लद्दाख बोलते हैं ना, उसमें लेह और करगिल दोनों आते हैं बेसिकली। जब हम लेह बोलेंगे तो वहां पे लेह, और जब हम करगिल बोलेंगे वहां पर करगिल। तो लेह और करगिल वालों की भाषा में भी अंतर है थोड़ा सा। वो लोग चावल को बोलते हैं द्रास, और दूसरे वाले बोलते हैं पतो। अच्छा, पर हमारे भी बोलते हैं डोगरी में, वो पर कहते तो हैं पतो, ठीक है वो तो। पतो कहते हैं। अ, माता जी ये जो क्या क्या ड्रम ड्रम क्या- जैसा होता है इनका, वो है इनका ना बुद्धिस्ट वाला जो ड्रम जैसा, क्या बोलते हैं उनको? नहीं, ये लोग बिलीव करते हैं फिलोसफी में, कि मतलब कि अहिंसा वालों को, निर्वाण फिलोसफी में बिलीव करते हैं। बिकॉज ये मानते ये भगवान को है, लेकिन बुद्ध भगवान को मानते हैं। इनमें काली माता भी नहीं है, पर ये शिव जी को भी मानते हैं, शिव जी पर को भी मानते हैं, काली माता माता को भी जी, मानते हैं। अच्छा अच्छा, पर बोलो बोलो। माता जी जो ड्रम जैसा घूमने वाला, वो कुछ इस तरह का होता है ना कुछ, वो यहाँ में मंदिर इनका कौन सा होता है, वो है इनका जो वो पार्डर में भी है ना वो? चक्र नहीं है, वो बेसिकली उसको जो आप चक्कर कह रहे हो ना, जैसे आप अगर आप लेह में कभी गए हो, इनके घरों के बाहर ना एक गोल सा वो होता है, बेल जैसी होती है एक अलग से, उसको स्तूपा कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आप गोर से घंटी मारोगे तो आपका माना जाएगा आपने एक माला ओम मने पद्मे हूँ बोलते हुए एक माला का एक मन का कर लिया। जैसे मनाली में भी अगर आप जाओगे, मकलोड़गंज में, तो वहां पर भी है इनके टेम्पल। वहां पर भी आपको मिलेगा कि लोग गोल 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 कुछ घुमा रहे हैं, गोल 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 गोल। तो कई लोग तो सोचते हैं ऐसे सारे घुमा रहे हैं, हम भी घुमा रहे हैं, बट वो बेसिकली एक मन का फेरते हैं, ओम मने पद्मे हूँ, ऐसे करके एक मन का मारते हैं, फेरते हैं गोल। ये जो लाइक ऐसे जैसे ड्रम हम की माला तरह, का ड्रम की शेप में होता है ना, ड्रम की शेप हाँ में होता है ना, बिल्कुल बड़ा सा, ड्रम हाँ की शेप हाँ, में वो बड़ा भी सा। होता है, वो भी होता है, हाँ वो भी होता है। तो पार्डर में भी है ना, पार्डर में भी, हाँ, वो एक तरह पार्डर। से भगवान को याद करने का एक तरीका है इनका, मतलब कि वो माला मतलब मंत्र बोलते हुए करते हैं, ओम मने पद्मे हूँ बोलते हुए ना, ये उसको घुमा देते हैं, वो चीज है। लेकिन इनके बारे में समझ ही नहीं, सुना ही नहीं, इससे सुना ही नहीं है इनके, मतलब इतना प्रचार नहीं है इसका, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इनके बारे में, बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं है। बुद्धिस्ट है। मतलब कि जब बड़े सारा वो हो गया ना, मतलब ऊंची जात नीची जात वाला हो गया, और दूसरा आपका बहुत ज्यादा मारपीट होने लग गई थी, बहुत ज्यादा मारा काटी। तो फिर भगवान बुद्ध आते हैं संदेश देने के लिए कि भाई नहीं पालन करो, नहीं फर्क किसी चीज का करो, आप खाली इस पे चलो, ट्रुथ के पाथ के ऊपर चलो। इस तरह से फिर वो बताते हैं। बिकॉज कुछ जो पंडित लोग थे ना, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, वो लोग जो दूसरे लोग थे लाइक दलित लोग, उनके साथ बड़ा गलत बिहेव कर रहे थे। ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है, इसने पानी गंदा कर दिया, ये कुआं गंदा कर दिया, उनको कोड़े मारो, इनके बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे, इनको से झाड़ू फिरवाएंगे, ये जमादार हैं, इस तरह से बड़ा ज्यादा करने लग गए ना। फिर भगवान बुद्ध को आना पड़ा, तो उन्होंने फिर इस तरह से ऐसे किया। माता तो जी हम्म। मैंने सुना है कि बुद्ध जो भगवान का अवतार हुआ है, ये लोगों को गलत मैसेज देके गया, मतलब अवतार ये भगवान का हुआ है, पर ये मैसेज लोगों को गलत गया, वेदों को लोगों ने मानना बंद कर दिया। क्या माता जी सच है कि बुद्ध जैसा सक्सेसफुल नहीं है अवतार भगवान का? नहीं, बुद्ध भगवान जो है, अगर आप देखेंगे कि जो बुद्धिज्म बुद्धिज्म है, उनके हिसाब से ये एक जैसे हम कहते हैं ना भगवत गीता इज ए, मतलब ये जिंदगी जीने का एक ढंग है, कला है। ऐसे बुद्धिज्म भी है। और बुद्धिज्म जो है वो कोई गलत गलत कुछ नहीं है। बिकॉज देखो विष्णु भगवान का ये बता रहा है, जैसे हमारे विष्णु भगवान लेटे होते हैं, आपने देखा है उनको हम्म, एक हाथ कान के नीचे लगा के, है ना, निद्रा हम्म, मुद्रा में। ऐसे ही अगर आप देखोगे जो महात्मा बुद्ध के दो तरह के अवेलेबल है स्टैचूज। जैसे एक तो होता है कि जो कि ध्यान लगाने वाली मुद्रा, और दूसरा होता है रेस्ट वाला। तो वो उनकी उनके भाषा में कहते हैं कि राइट हैंड से हम ज्यादा पाप करते हैं, तो उस हाथ को दबाया हुआ है। वो ये उनके अनुसार ये है। बाकी धर्म वो मतलब कि गलत नहीं है माता जी, विष्णु भगवान का ये बता रहे हैं। पर उनका मैसेज अगर वो अगर कोई गलत ले लेगा तो वो लोगों की उसके ऊपर है ना। बिकॉज मैंने बताया ना, क्योंकि जो सो कॉल्ड पंडित लोग थे,
इन्होंने अपनी मर्जी से वेदों का वो करना शुरू कर दिया इस्तेमाल, कि नहीं देख वेद में ये लिखा है, बलि लगेगी, ये लेकर आओ, पैसा लगेगा, बड़ा सारा करने लग गए ये लोग। और ऊंच नीच जात पात का बड़ा सारा भेदभाव होने लग गया। उसलिए फिर बुद्ध भगवान जो थे वो आए थे। हम्म। माता जी आज ना आप अपनी रिकॉर्डिंग थोड़ी जल्दी चला देना, आज मेरा सुन नहीं पाई थी थोड़ा, ठीक है माता जी, मैं चढ़ा चाहती दूंगी। हूँ। शाम को 4:15 बजे मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा।